पॉलिटिक्स का पूर्ण विराम हो गया सर अभी? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता कि बच्चों की कसम खाऊं फिर कभी नहीं जाऊंगा। झूठ क्या बोलना। कवियर अंदाज में किसी ने मुझसे कहा था कुमार जी से पूछेगा कि उनको मन नहीं करता कि संसद की कैंटीन में वो भी रायता पिए। तो पॉलिटिक्स का पूर्ण विराम हो गया सर अभी? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता कि बच्चों की कसम खाऊं फिर कभी नहीं जाऊंगा। झूठ क्या बोलना। मतलब समय कब क्या आपके सामने मौका दिखाए। भगवान न करे देश ऐसी स्थिति में आ जाए कि मुझे झंडा लेके बाहर निकलना पड़े। भगवान न करे कुछ हो जाए। मैं कोई बहुत उम्मीद में नहीं हूं, मैं किससे मिलता नहीं हूं, मेरा कोई ऑफर नहीं है, मैंने किसी से कहा नहीं है, मैंने किसी से मांगा नहीं है। तो ये कैसे अखबार वाले छाप देते कि मेरठ साहब चुनाव लड़ने वाले थे? चर्चाएं चलती हैं, विशेष रूप से दलों में चलती हैं, समाजवादी में भी चलती हैं, कांग्रेस में भी चलती हैं, भाजपा में इसलिए चलती हैं क्योंकि सेंटर टू राइट आदमी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, सनातन धर्म पर बोलता हूँ, हिंदुत्व पे बोलता हूँ, तो इसलिए उनको लगता है ज़्यादा है। और परिवार में भी चूंकि उसका संस्कार है पिताजी का, तो इसलिए ज़्यादा चलती हैं। और ये अच्छी बात है अगर कोई भी दल ये सोचता है कि ये व्यक्ति हमारे काम आ सकता है, हमारी बात को ज़्यादा ठीक से प्रतिध्वनित कर सकता है, तो ये उस दल का अधिकार है। और अगर वो दल आपसे संपर्क करता है, उसके कुछ लोग आपसे ऑफर करते हैं, तो उन बातों को कभी भी किसी पॉडकास्ट में तो मैं बोलूंगा नहीं। ये जाहिर तो सी। सार्वजनिक जीवन की मर्यादा के विपरीत है। उनके प्रति बहुत आभार कि वो ऐसी बातें सोचते हैं और वो ऐसी बातें चाहते हैं, लेकिन अभी कोई कंक्रीट बात है नहीं, तो मैं इसने बस धर्म का अगला सवाल मेरा है, जी हाँ, लेकिन ये बेहतर है विषय। समराइज करने से पहले एक कवियर अंदाज में किसी ने मुझसे कहा था कुमार जी से पूछेगा कि उनको मन नहीं करता कि संसद की कैंटीन में वो भी रायता पिए। ये नहीं, संसद की कैंटीन में रायता बिना नहीं, संसद में बोलने का मन तो करता है, इसमें क्या खराब बात है। किसी ने मुझे कहा कि वो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था कि यार पार्लियामेंट तो जगह, निश्चित रूप से पार्लियामेंट एक बड़ा तेजस्वी जगह है, स्पंदित जगह है। 150 करोड़ लोगों की लोक चेतना का प्राण तत्व है वहां से बोलना। और अगर मैं पार्लियामेंट नहीं गया, नहीं जा पाया, तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, इसमें इस व्यवस्था का अपराध है भाई साहब। क्योंकि जैसे वहां बैठे हैं और जैसे वहां हू कर रहे हैं और हाँ हाँ कर रहे हैं, उनमें अगर एक में जाता तो कुछ तो ठीक करता, कुछ तो बोलता। नहीं बोल पा रहा हूं, या जब भी बोलूंगा अच्छा ही बोलूंगा। मुझे पता है कि मैं जिस दिन जाऊंगा, कभी भी जाना हुआ या नहीं भी जाना हुआ, या इस जनता के पार्लियामेंट में भी जो बोल रहा हूं, वो भी मैं प्राण से बोल रहा हूं, मन से बोल रहा हूं। ये तो बिल्कुल सही सवाल है जिनका भी सवाल है। जैसे मेरा मन करता है कि मैं किसी दिन जो इंग्लैंड की रानी है उसके महल में अपने अपने राम सुनाऊं। क्या बात है। मैंने ओपरा में जब अपने अपने राम किया बॉम्बे में, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने माइक से 4 बार ये बात कही कि ये अंग्रेजों ने आभिजात्य बनाया था कि यहाँ कोई देसी नहीं घुसेगा। ये छोटा सा महल बनाया था अपने ओपरा करने के लिए, और मैं यहाँ राम का नाम ले रहा हूँ और इतने सारे आप लोग बैठे हैं, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरा बड़ा मन है कि मैं राम मंदिर परिसर में बैठ के एक दिन भगवान को सुनाऊं। मेरा बड़ा मन था कि मैं हर की पैड़ी पे सुनाऊं। मैं गया हर की पैड़ी, 3 दिन सुनाया। मैं क्या अद्भुत माता गंगा ने सुना। उसी के अगले दिन मैं स्नान करके आया था, आपका टेंट लगा हुआ था क्या तब। अद्भुत आनंद आया, अंदर से क्या उतरा। मेरा बड़ा मन था कि मैं त्रिवेणी घाट पे जाऊं, मैं त्रिवेणी घाट गया, बोल के आया। ऐसे मेरा बड़ा मन है कि मैं माता सीता के द्वार पर सुना के आऊं, वहां जाके जनकपुर जाके माँ की कहानी माँ के एंगल से सुनाऊं। मेरा बड़ा मन है, इसमें क्या खराब बात है। तो मेरा बड़ा मन था और बड़ा मन है, या मुझे ठीक लगेगा, इसमें क्या खराब बात है। मुझे इसमें भी क्रांति नजर आती है। मैंने आपको जब पढ़ना शुरू किया, मैंने आदिगुरु शंकराचार्य जी को मुझे बड़ा लगाव उनसे, और मुझे लगता है कि अगर आज हमारा धर्म बचा हुआ है तो उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं, है। बहुत बड़ी नहीं, महती भूमिका है। हाँ, उनकी भूमिका है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की और जिस तरह से उस वक्त हिंदू धर्म से लोग भटक रहे थे, लॉजिक दिया उन्होंने, और वही बातें अब आपने शुरू की। तो मुझे वो जो क्रांति की मशाल थी वो सियासत में नहीं है, लेकिन धर्म में दिखाई पड़ती है। मुझे दिखाई पड़ता है कुमार विश्वास ने अब कहना शुरू किया कि धर्म को अंधा मत मानो, ये रहा लॉजिक, लॉजिक लेके चलोगे तो आगे बढ़ेगा। तो ये अपने अपने राम या अपने अपने श्याम या माता सीता के हिसाब से ये क्रांति यहाँ की शुरुआत आपके मन में कहां से आ गया? देखिए, विरासत छोड़ने के लिए? पहली बात तो है, आद्य शंकराचार्य जी से किसी की भी तुलना अधर्म है। आद्य शंकराचार्य जी ने इतनी कम आयु में इस धर्म को जिस गहरे तरीके से गाड़ दिया है, उसे बड़ी बड़ी विधर्म की आंधियां तोड़ नहीं पाई। ये उन्हीं का तपोबल था कि शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली जो आया, आके भाई तू चला जा, लेकिन हम यहीं खड़े हैं जहां हम थे, हम यहीं पर अपना स्वस्ति वाचन करते हुए तुझे मिलेंगे। ये आद्य शंकराचार्य की विजय पताका की ध्वनि है, उनके ऊर्जस्वित पुरुषार्थी हाथों का प्रताप है जो उन्होंने इस भारत में बो दिया है। और दूसरे, जहां तक मैंने इसकी व्याख्या की, इसके वैज्ञानिक व्याख्या, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नई व्याख्या की। यह धर्म ही वैज्ञानिक है, इसकी परिपालना ही वैज्ञानिक है, इसका जो प्रतिफल है जिसे रिचुअल कहते हैं, रिचुअल तक वैज्ञानिक है। कि भाई सफाई जो है वो दिवाली पर ही क्यों होगी,
राम के आने पर ही क्यों पूरे घर में पुताई होगी, क्यों लीपा जाएगा? हम्म। क्योंकि उससे पहले गर्मी और बरसात जा चुकी होती है। और गर्मी बरसात ह्यूमिडिटी के कारण जितना बैक्टीरिया है, जितना कीड़ा है, जितना गंदगी है, वो सब घर के कोनों में जमा हो चुका होता है। उस सबको भगाने के लिए चूने की लिपाई जरूरी है। उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये दीपक जलाने घी के जरूरी हैं। तो बड़ा ही वैज्ञानिक बसोड़ा क्या है, अभी फ्रिज तो था नहीं, इसके बाद गर्मी प्रारंभ हो जाएगी और खाना सड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आखिरी दिन है जो रात का बनाया हुआ खाना सुबह खा लीजिए, शीतला माता की पूजा होगी, अब आगे नहीं खाना है।